अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लेक्चर्स अच्छे से ले रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो राइट अपडेट एंड पार्शियल राइट थ्रू है और ये हमारे पास एक स्नूपिंग प्रोटोकॉल है। जो इस वीडियो में न्यू है उनको मैं बता दूं कि हम लोग स्नूपिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं और हम ऑलरेडी 3 प्रोटोकॉल्स डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हमारे पास ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास बेसिक कैश कोहेरेंसी प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, लाइक राइट अपडेट, ये एक सेपरेट पॉलिसी है। राइट थ्रू हमारे पास एक सेपरेट पॉलिसी है। और जो राइट अपडेट पॉलिसी है ये कौन सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए होती है, कैश कैश कोहेरेंसी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। हमारे पास इसके लिए 2 पॉलिसीज़ थी। हमारे पास राइट इनवैलिडेट थी और राइट अपडेट थी। और जबकि हम कैश मेमोरी कोहेरेंसी प्रॉब्लम्स को जो रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसीज यूज़ करते हैं उसमें से एक राइट थ्रू थी और एक राइट बैक थी। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कम्बिनेशंस बनते हैं ताकि जो भी कैशेज और ग्लोबल मेमोरी है उनके दरमियान कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जा सके, इनकॉन्सिस्टेंट डाटा ना हो। उनके लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स थे जिनको हमने स्नूपिंग प्रोटोकॉल्स के जरिए से देखा था। स्नूपिंग प्रोटोकॉल में हम लोग शेयर्ड मेमोरी सिस्टम को पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमारे पास 2 प्रोसेसर्स हैं और उनकी अपनी लोकल कैश है और वो ग्लोबल मेमोरी के साथ भी कनेक्टेड हैं थ्रू अ बस। ठीक है, अब हमारे पास अपने मेन टॉपिक की तरफ हम आ गए हैं। हमारा है आज का जो टॉपिक वो है राइट अपडेट एंड पार्शियल राइट थ्रू प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास राइट अपडेट क्या होता था और हमारे पास राइट थ्रू क्या होता था। पिछले मैंने जितने भी प्रोटोकॉल्स बताए हैं उसमें बच्चों का अब तक जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि मिक्स हो जाते हैं, कि हमें समझ नहीं आती कि कौन सी स्टेट आएगी, कौन सा इवेंट कब यूज़ होगा। मतलब इवेंट्स तो सब में सेम है लेकिन वो वर्किंग डिफरेंट है, किस तरह से याद रहेगा। तो आप अगर इनके नेम्स को देखो ना तो नेम सब कुछ बता देता है। हमारे पास जो राइट इनवैलिडेट वाले थे हमें पता है कि इनवैलिडेट में कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, वैलिड हो सकती है या इनवैलिड हो सकती है। तो हमारे पास आप पीछे अगर देखो तो उनमें हर किसी में इनवैलिड केस ज़रूर है। और वैलिड हमें सिंपल वैलिड से भी लिखा होता है उन्होंने, या उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जैसे रिजर्व्ड हो गया, डर्टी हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया, शेयर्ड हो गया। ये सारी हमारे पास वैलिड में आ रही थी। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट्स आ जाती है। इसके बाद हमारे पास कौन सा उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हमें ये चीज़ें बता रही होती हैं कि हमने इमीडिएटली जो है वो मेमोरी को अपडेट करना है या हम लोगों ने ब्लॉक रिप्लेसमेंट का टाइम लेना है। और हमारे पास अगर दोनों कैशेस के दरमियान डाटा को मेंटेन करना है तो वो भी इमीडिएटली करना है या हम लोगों ने आफ्टर सम टाइम या आफ्टर ब्लॉक रिप्लेसमेंट करना है। वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है प्रोटोकॉल वो है राइट अपडेट। राइट अपडेट में क्या होता था कि हमारे पास जैसे ही एक कैश में डाटा जो है वो अपडेट होता है वैसे ही दूसरी कैशेस का डाटा भी अपडेट हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डर्टी बिट थी वो टेम्परेरी तौर पर सेट की जाती है और साथ ही क्लीन हो जाती है। फॉर एग्जांपल पी ने अगर अपना जो डाटा है वो 10 से 20 कर दिया है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास साथ ही कैश का डाटा भी जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 कर दिया तो साथ ही क्यू के जो कैश में डाटा है वो भी 20 हो जाएगा। ठीक है, और मेमोरी के साथ कब होगा वो डिपेंड करता है कि हमने मेमोरी के लिए कौन सी कोहेरेंसी यूज़ की है। यहाँ पर हमने राइट थ्रू की है तो राइट थ्रू में क्या होगा, साथ ही मेमोरी भी अपडेट हो जाएगी, मतलब कि मेमोरी भी अपडेट हो जाएगी और इसके अंदर कैशेस भी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ आप लोगों को कि हमने इसके अंदर क्या करना है। हम लोगों ने यहाँ पर ये करना है कि जैसे ही कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा मेमोरी भी अपडेट होगी और हमारे पास जो है प्रोसेसर्स भी अपडेट होंगे। लेकिन यहाँ पर पार्शियल का वर्ड यूज़ हुआ है, आगे जाके हम देखते हैं कि पार्शियल क्यों लिखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो अब अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। राइट अपडेट एंड पार्शियल राइट थ्रू। इन दिस प्रोटोकॉल एन अपडेट टू वन कैश इज रिटर्न टू मेमोरी एट द सेम टाइम। क्यों है, क्योंकि हमने राइट यहाँ पर राइट थ्रू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही एक कैश में जो है राइट किया हमने या एक कैश का डाटा जो है वो चेंज हुआ, साथ ही मेमोरी भी चेंज होगी। इट इज़ ब्रॉडकास्ट टू अदर कैशेज शेयरिंग द अपडेटेड ब्लॉक। और ये कहाँ पर होगा, साथ ही वो दूसरी कैशेज में भी हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि अगर आप लोगों को ये भी डेफिनेशंस आ जाएंगी तो आप लोग खुद से भी बता सकते हो कि उसके अंदर क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। दिस कैशेज स्नूप ऑन द बस एंड परफॉर्म अपडेट्स टू देयर लोकल कॉपीज़। अब हमारे पास मैंने बताया था कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है, हमारे पास शेयर्ड मेमोरी सिस्टम है तो यहाँ पर बस के थ्रू हमारे पास सारा कुछ हो रहा होगा। देयर इज आल्सो अ स्पेशल बस लाइन विच इज एसर्टेड टू इंडिकेट दैट एट लीस्ट वन अदर कैश इज शेयरिंग द ब्लॉक। अब हमारे पास एक स्पेशल बस लाइन भी यहाँ पर शो हो रही होगी जो कि ये बता रही होगी कि जो ब्लॉक है
वो दूसरी कैशेज़ में भी शेयर्ड है या नहीं, एटलीस्ट वन अदर कैश इज शेयरिंग द ब्लॉक, यानी कि जो मेमोरी का ब्लॉक है वो एक कैश में एटलीस्ट मिनिमम शेयर हो रहा है, ठीक है, वो उसको शो कर रहा होगा। अब उसके बाद हमारे पास अगेन इसका भी टेबल बनेगा हमारे पास। हम इस टेबल को थोड़ा सा व्यू करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये राइट अपडेट है तो हमारे पास इसमें इनवैलिड नहीं होगी। इनवैलिड क्यों नहीं होगी? क्योंकि साथ ही अपडेट हो रही है। तो यहाँ पर देखो कोई भी इनवैलिड स्टेट मौजूद नहीं है और हमारे पास ये राइट थ्रू है। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टेट्स बनेगी कौन सी बनेगी? एक वैलिड एक्सक्लूसिव बनेगी, एक हमारे पास शेयर्ड बनेगी और एक हमारे पास बनेगी डर्टी स्टेट, ठीक है। अब हमारे पास वैलिड एक्सक्लूसिव क्या है? दिस इज़ द ओनली कैश कॉपी एंड इज़ कंसिस्टेंट विद ग्लोबल मेमोरी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? वैलिड एक्सक्लूसिव क्या है कि सिर्फ कैश की एक ही कॉपी, मतलब कि ग्लोबल मेमोरी में जो डाटा है वो सिर्फ एक कैश में कॉपी हुआ है और वो कंसिस्टेंट है ग्लोबल मेमोरी के साथ, ठीक है ना। वैलिड का मतलब हमने यही कहा था ना कि वो कंसिस्टेंट होता है, और एक्सक्लूसिव मतलब कि उसकी एक ही कॉपी है, ओके। उसके बाद हमारे पास है शेयर्ड। शेयर्ड का क्या मतलब है कि मल्टीपल कॉपीज़ हैं और तमाम कॉपीज़ जो हैं वो किसके साथ? मेमोरी के साथ कंसिस्टेंट है, ठीक हो गया। हमने यहाँ पर दो बातें की हैं कि हमारे पास अगर सिर्फ एक कैश में डाटा पड़ा है और वो मेमोरी के साथ कंसिस्टेंट है तो हम उसको वैलिड एक्सक्लूसिव कहेंगे। अगर क्यू ने भी वही डाटा शेयर कर लिया है तो हम दोनों की स्टेट को क्या कह देंगे? हम शेयर कह देंगे, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज आ गई। फिर हमारे पास है डर्टी। डर्टी क्या होता है? द कॉपी इज नॉट शेयर्ड बाय अदर कैशेज एंड हैज़ बीन अपडेटेड, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द ग्लोबल मेमोरी, सो इट इज़ अ कॉपी ओनरशिप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहा है कि कॉपी जो है वो दूसरी कैशेज में भी शेयर नहीं हुई और उसको अपडेट कर दिया गया, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद ग्लोबल मेमोरी, ठीक है। जैसे ही आपने कॉपी को अपडेट किया, अगर किसी एक के पास कॉपी है, लाइक इधर एक के पास कॉपी है, उसने अपडेट किया तो वो हमारे पास ना ही ग्लोबल मेमोरी में अपडेट हुआ ना ही हमारे पास वो किसी और की कैश में था, ठीक है। हमारे पास सिंपल एक कैश में था, हमने उसके वैल्यू को अपडेट किया तो हमने उसकी स्टेट को डर्टी कहते हैं। डर्टी कब होगा? जब सिर्फ एक कॉपी होगी और उसमें ग्लोबल मेमोरी जो है वो अपडेट नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास तीन स्टेट्स हैं। और क्योंकि जैसे ही इसमें अपडेट हुआ साथ मेमोरी को अपडेट नहीं किया गया, इसलिए इसको पार्शियल राइट थ्रू कहा जाता है कि हमारे पास हर दफ़ा अपडेट नहीं हो रहा, पार्शियल है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इसके अंदर इवेंट्स आते हैं। अब यहाँ से ये समझ आ गया हमारे पास ये वाली स्टेट्स कैसे बनी है, वैलिड एक्सक्लूसिव और शेयर्ड होगी, और यहाँ पर हमारे पास डर्टी स्टेट जो है वो पार्शियल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे पास है रीड हिट, ठीक है। अब रीड हिट हमारे पास कौन सा है? यूज द लोकल कॉपी फ्रॉम द कैश, स्टेट डजंट चेंज। हिट का मतलब हमें पता है हमेशा से क्या रहा है कि आपने अपने लोकल कैश में देखना है, अगर डाटा मौजूद है तो हमारे पास वो हिट होगा, और अगर हमारे लोकल कैश में डाटा नहीं है या इनवैलिड होता है तो हमारे पास वहाँ पर मिस आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टेट डजंट चेंज। रीड मिस कब होगा? अगर कोई भी अदर कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती। देन सप्लाई अ कॉपी फ्रॉम ग्लोबल मेमोरी, सेट द स्टेट टू दिस कॉपी ऑफ दिस कॉपी टू वैलिड एक्सक्लूसिव। अगर कैश की कॉपी एग्जिट करती है तो मेक अ कॉपी फ्रॉम द कैश। अब यहाँ पर ना बात समझो, क्या कह रहा है कि अगर तो कैश के पास कोई भी कॉपी नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अगर, रुको इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि अगर तो कैश में ऑलरेडी कोई कॉपी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करोगे आप? ग्लोबल मेमोरी से डाटा को लेके आओगे, ठीक है, और स्टेट को क्या कर दोगे? वैलिड एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर तो हमारे पास कैश में कॉपी एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करोगे? उसकी स्टेट को शेयर कर दोगे, ठीक है। ये देखो हमारे पास अब क्यू ने, अगर इसकी बात करें तो इसके कैश में कोई भी डाटा नहीं है, इसने डाटा को रीड करना है तो ये देखेगा कि क्या किसी और के कैश में डाटा है, तो किसी और के कैश में डाटा था, पी के कैश में डाटा था, तो ये क्या करेगा? उससे डाटा लेकर आएगा और अपनी और दूसरे की स्टेट को क्या कर देगा? शेयर कर देगा। ये मतलब रीड मिस वाला ऑपरेशन मैंने अभी तक पिछले जितने भी देखे ना उनमें तकरीबन ऐसा ही चल रहा है कि वो दूसरों से डाटा लेकर आते हैं और अपनी और दूसरी की स्टेट को सेम कर देते हैं और मेमोरी को भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है? राइट हिट यूज़ होता है। राइट हिट किस लिए होता है? अगर हमने कोई भी फंक्शन जो है उसको लोकली परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं? उसकी स्टेट को डर्टी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हिट है तो हम क्या करेंगे? हम लोकली देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर लोकली लिख दिया और हमने उसकी स्टेट को क्या कर देना है? हमने उसको डर्टी कर देना है। अगर तो स्टेट शेयर्ड में है तो हम क्या करेंगे? ब्रॉडकास्ट डाटा टू मेमोरी एंड टू ऑल कैशेज एंड सेट द स्टेट टू शेयर्ड,
ठीक है। यानी कि अगर तो स्टेट ऑलरेडी शेयर्ड फॉर्म में थी तो क्या करेगा, वो अपने डाटा को अपडेट करेगा, ग्लोबल मेमोरी को भी अपडेट करेगा और जितनी भी बाकी कैशेज हैं सबको अपडेट करेगा और स्टेट को क्या कर देगा, शेयर कर देगा। ये देखो इसने यही लिखा है ना, ब्रॉडकास्ट डाटा टू मेमोरी एंड टू ऑल कैशेज एंड सेट द स्टेट टू शेयर्ड। इफ अदर कैशेज नो लॉन्गर शेयर द ब्लॉक द स्टेट्स चेंज फ्रॉम द स्टेट टू वैलिड एक्सक्लूसिव। यानी कि अगर इन केस जो है उसका ब्लॉक रिप्लेसमेंट हो जाती है, वो अब नहीं शेयर कर रही, उसकी लोकल कैश से डाटा रिमूव हो गया है, तो उसकी स्टेट को क्या कर दिया जाएगा, वैलिड एक्सक्लूसिव कर दिया जाएगा। ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है राइट मिस। राइट मिस में क्या होता है, ब्लॉक कॉपी कम्स फ्रॉम अदर एन अदर कैश और फ्रॉम ग्लोबल मेमोरी। अब इसने कहा है कि जो ब्लॉक की कॉपी है, यानी कि सबसे पहले वो देखेगा उसके लोकल कैश में डाटा है नहीं है। अब नहीं है तो इस वजह से मिस हुआ है ना, तो जब मिस होगा तो हमें पता है क्या होता है कि वो लोकल कॉपी जो ब्लॉक की कॉपी है वो लेकर आएगा या तो किसी दूसरी कैश से, अगर उसके कैश में मौजूद हुआ डाटा, अगर उसके कैश में मौजूद ना हुआ डाटा तो वो क्या करेगा, वो ग्लोबल मेमोरी से लेकर आएगा। ठीक है। देन वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर अपडेट परफॉर्म करेगा। ठीक है। इफ़ द ब्लॉक कम्स फ्रॉम एन अदर कैश, perform the update and update all other caches that share the block and global memory. Set the state to shared. If the copy comes from memory, perform the write and set the state to dirty. ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास शेयर्ड कब होता है, जब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ होती है। तो इसमें से यही कहा है कि अगर ब्लॉक जो है वो किसी और कैश से आ रहा है तो हमारे पास उसके अंदर हम अपडेट करेंगे, हम उसको भी अपडेट करेंगे, बाकी जितने भी कैशेज हैं उनको भी अपडेट करेंगे, ग्लोबल मेमोरी को भी अपडेट करेंगे। यहाँ पर ये याद रखना, अपडेशन जो है हर जगह होगी इन केस ऑफ शेयर। ठीक है। और अगर तो कॉपी जो है वो मेमोरी से आई है तो आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देना और सिंपल स्टेट जो है वो डर्टी हो जाएगी। डर्टी हमने क्या पढ़ा था कि डर्टी कब होगी, जब कॉपी जो है वो कहीं और शेयर नहीं हुई। फिर हमारे पास आता है ब्लॉक रिप्लेसमेंट। ब्लॉक रिप्लेसमेंट क्या होता है, इफ़ अ कॉपी इज़ इन अ डर्टी स्टेट इट हैज़ टू बी रिटर्न बैक टू मेन मेमोरी। यानी कि अगर तो कॉपी जो है वो डर्टी स्टेट के अंदर मौजूद है तो हम इसको क्या करेंगे, हम वापस इसको मेन मेमोरी के अंदर लिखेंगे। इफ़ द ब्लॉक इज़ बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है। यानी कि जैसे ही ब्लॉक रिप्लेस हुआ, ये देखो इस वक्त क्या था, हमारे पास शेयर्ड में था। ठीक है। हमारे पास ये वाला हो गया, इफ़ द कॉपी इज़ इन वैलिड एक्सक्लूसिव और शेयर नो राइट बैक इज़ नीडेड। मतलब कि हमारे पास कब करेगा वो ब्लॉक रिप्लेसमेंट में अपडेट, जब हमारे पास डर्टी होगा। क्यों, क्योंकि डर्टी में हमारे पास सिर्फ कैश अपडेट हो रही थी, ग्लोबल मेमोरी अपडेट नहीं हो रही थी। तो अगर डर्टी स्टेट में और ब्लॉक रिप्लेसमेंट टक्कर होती है तो वो मेमोरी को अपडेट करेगा। लेकिन अगर वो शेयर्ड में है या वो वैलिड एक्सक्लूसिव में है तो उसको मेमोरी को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेटेड है। साथ साथ यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि जब हमारे पास वैलिड एक्सक्लूसिव है तो दोनों में डाटा सेम है, और जब शेयर है तो भी दोनों में डाटा सेम है, लेकिन डर्टी में डाटा सेम नहीं है। तो जब डाटा सेम नहीं होगा तो हमें जब भी ब्लॉक रिप्लेसमेंट होगी मेमोरी को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। रूल सबके सेम है, बस हमारे पास स्टेट्स डिफरेंट हो जाती हैं तो इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से रीड करेंगे, टेबल को परफॉर्म करके देखेंगे एक्शंस। ये टेबल किस तरह से आता है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से एग्जाम्पल गिवन होगी हमारे पास, देन हम उस तरह से परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास सिंपल ये ऑपरेशंस लिखे होंगे, रीड मिस, राइट हिट, राइट मिस, ये कुछ भी नहीं दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास मेमोरी में 5 पड़ा है। अगर ये भी वैल्यू नहीं दी हुई ना तो हम लोगों ने खुद से एज्यूम कर लेनी है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मेमोरी में 5 पड़ा हुआ है, हमारी पी की लोकल कैश भी एम्प्टी है और क्यू की भी। सबसे पहले पी ने क्या करना है, डाटा लेकर आना। तो जब वो डाटा लेकर आएगा वो देखेगा क्या इसके लोकल कैश में डाटा है, तो वो लोकल कैश में डाटा नहीं है, वो क्या करेगा, वो मेमोरी से लेकर आएगा और अपनी मेमोरी में रखेगा और अपनी स्टेट को वैलिड एक्सक्लूसिव कर देगा। वैलिड एक्सक्लूसिव इसलिए करेगा क्योंकि सिर्फ इसके पास एक कॉपी है। ठीक है। मल्टीपल कॉपीज़ नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पी ने एक्स को अपडेट करना है। पी ने देखा उसके अपने लोकल कैश में डाटा मौजूद है, उसके लोकल कैश में डाटा मौजूद था तो यहाँ पर हिट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और क्योंकि उसने अपडेट करना था तो इस वजह से राइट हिट होगा। ओके। देन उसने क्या करना है, उसने वैल्यू को अपडेट कर देना है और अपनी इस स्टेट को डर्टी कह देना है। और यहाँ पर डर्टी इसलिए आया क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी और वो अपडेट हुई है, और मेमोरी को हम अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है। क्यू ने जब रीड करना है एक्स को, अब क्यू के ऊपर कैश में कुछ भी नहीं था तो क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या कोई स्टेट डर्टी स्टेट में पड़ी है, तो पहले डर्टी स्टेट में देखेगा, अगर डर्टी स्टेट में ना होती तो ग्लोबल में जाता। ठीक है। तो डर्टी में मौजूद थी तो क्या करेगा, ये यहाँ से डाटा लेकर आएगा,
ठीक है, डाटा लेकर आएगा, और जब डाटा लेकर आएगा तो हमारे पास ये किसी और से लेकर आया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा, हिट होगा, और क्योंकि इसने रीड करना है तो यहाँ पर रीड हिट होगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, जब ये डाटा लेकर आएगा तो ये अपनी डाटा को भी अपडेट करेगा और ये मेमोरी को भी अपडेट करेगा, और सब की स्टेट को क्या कर देगा, शेयर कर देगा। सबकी स्टेट मतलब कि अपनी स्टेट को भी और जहाँ से डाटा लेकर आया उसकी स्टेट को भी। देन क्या है, क्यू ने एक्स को अपडेट करना है। अब क्यू ने एक्स को किस तरह से अपडेट करना है, क्यू पहले देखेगा कि क्या इसकी लोकल कैश में डाटा मौजूद है, हाँ जी डाटा है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ से उसको अपडेट कर देगा। और जब ये अपडेट करेगा, जब शेयर है, ठीक है, अब इसने देखा ये शेयर में है, ओके, तो हमारे पास इसने जब अपडेट करना है ना, तो इसने सबको अपडेट करना है, इसने ग्लोबल मेमोरी को भी अपडेट करना है, अपने आप को भी अपडेट करना है, सबको अपडेट करना है, और स्टेट शेयर ही रहेगी। सिर्फ एक केस में जो है वो अपडेशन नहीं होगी ग्लोबल मेमोरी के साथ, वो है डर्टी। ठीक है, बाकी सब में शेयर होगी, मतलब सब में सेम डाटा होगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डर्टी। ठीक है, क्यू ने एक्स को रीड करना है। अब क्यू ने जब एक्स को रीड करना है तो वो क्या करेगा, वो अपने पास देखेगा डाटा मौजूद है, ओके, देन वो क्या करेगा, वहाँ पर रीड हिट आएगा और वहाँ पर सिंपली उसने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, कोई भी चेंजेस नहीं आई। उसके बाद क्या है, ब्लॉक एक्स इज़ रिप्लेस्ड इन पीज कैश। पी की कैश में जो एक्स ब्लॉक था वो मेमोरी के साथ रिप्लेस हो गया है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अब एम्प्टी हो गया। ठीक है, पी की कैश में अगेन कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हमारे पास अब कितनी कॉपीज़ हैं एक्स की, सिर्फ एक ही कॉपी है, तो यहाँ पर हमारे पास वैलिड एक्सक्लूसिव आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक रिप्लेसमेंट हुई, इसकी कॉपी रिमूव हो गई, तो जो मेमोरी के पास डाटा था, मतलब एक्स वाली लोकेशन का जो डाटा था वो सिर्फ एक ही कैश में कॉपी है, वो है क्यू की कैश, तो वहाँ पर हमने वैलिड एक्सक्लूसिव लिख दिया। देन है क्यू ने एक्स को अपडेट करना है। अब क्यू जब एक्स को अपडेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो राइट हिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके लोकल कैश में डाटा मौजूद है, तो क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा और यहाँ पर डर्टी आ जाएगा। डर्टी इसलिए आया क्योंकि सिर्फ एक ही कॉपी है, मल्टीपल कॉपीज़ नहीं है, और यहाँ पर इसने मेमोरी को भी अपडेट नहीं करना। फिर इसने पी ने एक्स को अपडेट करना है। पी ने एक्स को अपडेट करना है, तो ये देखेगा इसके लोकल कैश में डाटा है, इसके लोकल कैश में डाटा नहीं था, फिर ये देखेगा क्या कोई और कैश के पास डाटा है, हाँ जी था, उसके पास क्या था, डर्टी में था। इसने क्या किया, पहले ये लेके आया, देन उसने अपनी वैल्यू को अपडेट किया, और फिर क्या करेगा, ये ग्लोबल मेमोरी को भी अपडेट कर देगा और अपनी और जो ऑल प्रोसेसर्स हैं उन सब की स्टेट को शेयर कर देगा। तो ये लेक्चर यहाँ तक ही था, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।